यादव जी कहाँ हैं? यादव जी आप ही हैं? ये कह रहे हैं ब्राह्मण, चमार, कुशवाहा सब एक हो गए हैं। इनका कहला में कगो ब्राह्मण बाड़न कगो बाड़न बोलिए। ये एगो जुट रहा है तब 20 गो खाए खाते ओकरा पीछे लग जा रहा है। हमू देव ओकर मेहरारुओ कहला में नहीं खे तो वोट का देगा? कोई जात पात नहीं है, कोई किसी का नहीं सुनता है और जीत जाएगा नहीं समझेगा। नहीं समझ गए? एक बात साफ सुन लीजिए, आप लोग भी हैं, आप लोग भी वह हैं, समझ गए? पैसा खाइएगा, न्यूज नहीं निकालिएगा, गरीब के सुनने वाला नहीं है। हम तो नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम सासाराम में है। सासाराम रोहतास जिले में आता है। बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है। मीरा कुमार कभी यहाँ से सांसद हुआ करती थी। वर्तमान में छेदी पासवान बीजेपी के सांसद। छेदी पासवान का टिकट कट गया और शिवेश बाबू को टिकट मिला। शिवेश बाबू के पिताजी 4 बार के सांसद हैं और ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का ये सीट है। कांग्रेस को यह सीट मिला है। मनोज भारती यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल जानेंगे, सासाराम में कितना विकास हुआ है, लोगों से जानेंगे माहौल क्या है। नाम क्या है भैया आपका? कमलेश कुमार राय। कमलेश कुमार राय। थोड़ा सा यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए, जातिगत समीकरण क्या है? जातिगत यहाँ सबसे तो ज्यादा राजपूत बहुल क्षेत्र है, सुरक्षित सीट। हाँ, लेकिन रिजर्व है। छेदी पासवान बीजेपी के सांसद हैं। हमारा टिकट कटने का कारण क्या है? यहाँ के लोकल समस्याओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा क्या है? तो यहाँ आज तक कोई यहाँ उनके शासनकाल में जो कहा गया था कि एयरपोर्ट का निर्माण करवाएंगे, एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ। और टैक्सी ऐसी राजधानी ट्रेनों के यहाँ ठहराव के लिए हुआ था, सब नहीं किए। और लोकल मुद्दा है कि यहाँ जो रोजगार की मुद्दा था, हमझोर PPCL प्लांट था वो नहीं का चालू हुआ। डालमिया नगर कारखाना था वो नहीं चालू हुआ ना। जपला सीमेंट प्लांट था यहाँ, स्टोन माइंस था यहाँ, खनन जो था वो भी बंद करा दिया गया था। यहाँ से रोजगार छीन गया। तो शिवेश बाबू के पिताजी भी तो 2 बार सांसद रहे। हाँ, रहे हैं। उनके शासन में यहाँ पावर ग्रिड बना यहाँ कुशौली में, तो कुछ काम किए थे। मनोज भारती यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस राजद गठबंधन इंडिया गठबंधन से। उनका क्या माहौल है? अरे वो तो नए प्रत्याशी हैं, उनका तो कोई दागे ही नहीं है उनके ऊपर। एक भी मुकदमा भी नहीं है ना, हमारे जानकारी में तो नहीं है। जगजीवन बाबू का यह क्षेत्र रहा है। मीरा कुमार भी यहाँ से 2 बार की सांसद हुई। जगजीवन बाबू से लेके मीरा कुमार की यात्रा पर आएंगे, अगर यात्रा की बात करेंगे, और भाजपा के भी सांसद रहे, तो विकास के मामले में सासाराम क्यों पीछे रहा और मीरा कुमार ने कितना क्या काम किया, क्योंकि स्पीकर भी रही है। मीरा कुमार अगर काम करती तो यहाँ से हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर विकास करती तो यहाँ तो लोग विकास के भूखे हैं। विकास होता तो उनको मदद करती यहाँ की जनता। विकास तो उनके रीजन में नहीं हुआ, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। टिकट पद पर रहने के बाद भी टिकट की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमको टिकट नहीं चाहिए सासाराम। इसके कारण पीछे क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमको टिकट मिले। जान रही हैं कि हमारे शासनकाल में जब तक वहाँ से प्रतिनिधित्व किया, हमारे पिताजी ने किया, हमने किया, हमारे रीजन में कोई काम नहीं हुआ। बताइए क्या नाम है? मंगल सिंह। मंगल सिंह जी राजपूत बहुल है। इन्होंने कहा कि रिजर्व सीट है। क्या लगता है मीरा कुमार, वो बड़ा नाम है, देश का बड़ा नाम है, उनके पिताजी का भी नाम बड़ा है, बाबू जगजीवन बाबू का। पूरी यात्रा की बात करेंगे, बाबू जगजीवन राम से लेकर अभी तक 14 तक सांसद रही मीरा कुमार, उसके बाद बीजेपी के लोग आए। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो विकास यात्रा क्या रही? बहुत अच्छा है सासाराम का। बहुत अच्छा है। मीरा कुमार ने काम किया था। पहले वाला सासाराम अब नहीं है। सासाराम कौन बदला है? यहाँ के मतदाता बदले। मतदाता तो बदले हैं, विकास सरकार करती है ना काम। विकास हुआ नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। आप भी जान रहे हैं कि विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। पहले लोग मोटिया मर्किन पहना करते थे कांग्रेस के जमाना में, कहाँ मोटिया मर्किन किसी पर नजर आता है। प्लास्टिक का जूता पहनते थे, किसके पैर में पुरुम का जूता नहीं है और एक्शन का। बहुत बदला। तो फिर टिकट क्यों कर रहे हैं? किसका? सांसद जी का। भाई वो तो विकास उन्होंने किया है, वो तो पार्टी वालों पर निर्भर करता है। छेदी जी का कोनो अपना दल नहीं ना था, भाजपा के दल से थे। मीरा जी भी कांग्रेस की दल से थी, उनके जगजीवन राम का तो कोई दल नहीं था। एक बार दल बनाए थे जगजीवन जे, कांग्रेस जे करके। ऐसा नहीं है, जिसको पार्टी देगा
वो आवेगा, जिसको नहीं देगा नहीं आवेगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज? इसमें कौन सी बात है? आप बताइए, यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति है, मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए, इसमें कहाँ विकास तो इन्होंने कहा कि हो रहा है। हो रहा है, इनका कहना ठीक है, गलत नहीं है। विकास तो हुआ है, विकास का कोई तोड़ नहीं है। नीतीश कुमार जब से बिहार में बैठे तब से विकास तो गांव के गली गली तक विकास हुआ। नीतीश कुमार नीतीश पलटते क्यों हैं? नीतीश कुमार पलटते हैं? नीतीश कुमार कहाँ पलटते हैं जी? पलटते तो भाजपा है, राजद है। नीतीश कुमार तो सब मुख्यमंत्री। ये भैया, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रशांत किशोर ने एक बात कहा था कि नीतीश कुमार पलटते नहीं हैं। नीतीश कुमार जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं पलटवा देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है बीजेपी, उसको भी जब चाहते हैं तब पलटते हैं। राजद जो कि उनका विरोध करता है, लेकिन जैसे नीतीश कुमार मजबूरी है। बिहार में तीसरा दल है। आप आइए भाई साहब, कुछ कह रहे हैं। देखिए, रोहतास जिले का विकास क्या हुआ है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ जितने रोजगार था वो बंद हो गया। जैसे माइंस था पहाड़ का, बालू पर उसी तरह आफत रहता है हर बार, उसको लटका के रखा जाता है। चावल पर वही स्थिति है। आज आपके जिले में जितने मिलर अरवा प्लांट है, उनका जाके दुर्दशा देखिए। हमारा अगर एक माइंस चालू था तो 4 स्टेट का पैसा आता था, और यहाँ एक ठेला वाला भी उससे बहुत सुखी था। अगर आपके पैसा मान लीजिए आज 100 रुपया आ रहा है, कल आपके यहाँ 500 रुपया आता था, तो वो 500 रुपया हर आदमी 300 सेव करेगा। और 100 रुपया में जीना जानता है तो 100 रुपया के अलावा अगर 500 आ रहा है तो वो 200 खर्चा करेगा। तो वो 200 रुपया जो है वो मार्केट में रनिंग करेगा। तो 100 रुपया लाभ तो मिला ना मार्केट को, और लोगों को मिला। यही सासाराम का विकास हुआ है। रोजगार बंद कर दिया गया है, रोजगार बंद है, लोग त्रस्त हैं। और हमारे यहाँ जितने रोजगार थे, तीनों तरह का रोजगार मैं बता रहा हूँ, उस रोजगार में नीचे तबके के लोग भी लाभान्वित होते थे, जो आज बंद है। आपने कहा रोजगार बंद है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो फिर मुकाबला क्या देखते हैं आप? और तो यही चीज है ना नीतीश कुमार का। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये सारी चीजें बंद उन्हीं के रीजन में हुआ है। वो आरजेडी के साथ गठबंधन हो या भाजपा के साथ, आप समझ रहे हैं ना। तो उससे इसका चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का चुनाव है, तो आप गठबंधन में है ना, तो जनता ये चीज देख रही है। मैं आपका संजय कुमार जी। कुमार जी, आपने रोजगार की बात कहा। आपने कहा कि लोग त्रस्त हैं। चाचा कह रहे हैं सब लोग ठीक है, चकाचक है, जींस पहने, चाचा का अंतिम समय है। चाचा का अंतिम समय है, उनको नहा खा के रह जाना है। हम लोग का अंतिम समय है। पहले प्लास्टिक का जूता, आपने कहा कि प्लास्टिक का जूता लोग पहनते थे, आज एडिडास पहन रहे हैं, कैंपस पहन रहे हैं, तमाम जूता तमाम कंपनियां। देखिए, वो शुरू से मजबूत हैं। पंडित जी न है, देखिए मोटरसाइकिल पर बैठ। पंडित जी हैं जी। और आप क्या हैं? अरे भाई, हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं। अरे यहाँ कुशवाहा सबसे कमजोर जाति को कोई नहीं कहा जाता। अच्छा, आप कुशवाहा हैं? हाँ, अब उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। तब क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ। हम सासाराम में हैं। सासाराम में बगलिया, वही मैं पूछा। तो वहाँ की बात क्या कीजिएगा? देखिए, इन्होंने कहा कि ये पंडित जी हैं, हम कुशवाहा हैं। और पहाड़ और माइंस से मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। वहाँ ब्राह्मण की कोई परसेंटेज नहीं था। मेरा कहने का मतलब, शिक्षित हैं, कुछ सोच रखते हैं, तो उस आधार पर आप देखें। क्या कर रहा है? असली माल तो पंडित जी पे न चल जाता है। कोई नहीं लोग सब्जी रोपता है, पहिल का जो फर होगा तो पंडित जी को दे आवेगा। जादव जी गाय भैंस रखी हन, पहिल का दूध हो तो दे हन, घी बना के किली पंडित जी हमन कदी खा जी हन जा भाई। तो सब माल तो तोर माल इन्हीं के पास चल जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ रहते हैं, और आप भाजपा के साथ हैं। 3 ही गो देवते हैं, ब्राह्मण देवता, कोयरी देवता और चमार देवता। ये सब एकदम इकट्ठा है, तीनों देवता भाजपा के साथ। भाजपा कहिए चाहे जिसे, तीनों देवता इकट्ठा है। कौन कौन देवता? ब्राह्मण देवता, कोयरी देवता, चमार देवता, ये तीनों एक साथ हो गए एकदम। तो पंडित जी को क्यों नहीं साथ में ले रहे हैं? पंडित जी विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? मैंने सुनिए, पंडित जी का विरोध करे के समझ में पूछिए। सुनिए, मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया हूँ। उन्होंने बोला विकास का, मैं विकास का विरोध किया हूँ कि हमारे शहर में विकास क्या हुआ है। जो विकास था उसको बंद कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि दारू, एक मिनट रुक जाइए। दारू, आप पूछिए, आप न्यूज लेते हैं तो बिहार में अगर काम कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं, दारू, चावल, बालू और अगर दारू, अभी बताइए कि हमको कि दारू इतना पकड़ा जा रहा है कि
क्या दारू नहीं आ रहा है क्या? 25 में बात तो ये आपके पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी बंदी उसको माना जाएगा कि पूर्णतः बंद कर दीजिए, उसका नामो निशान मिट जाए, वो चीज बंदी हुआ ना। तो आप तो अपना पैसा कहीं और देते रहे, दूसरे 25 में है दारू फारू, लोकल मुद्दा, स्टेट का मुद्दा 25 में ही। राष्ट्रीय मुद्दा है, देश दारू मुद्दा राष्ट्रीय, अरे छोड़िए वो सब कुछ नहीं है, सब चकाचक है, सब ठीक ठाक है। प्रत्याशी हाँ उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे। अभी आपने कहा कि उम्मीदवार के बारे में पूछिए कि उम्मीदवार कैसे हैं, आप ही बता दीजिए दोनों उम्मीदवार कैसे हैं? 2 गो 3 गो 4 गो है लोग, 4 ठो है लेकिन मुख्य मुकाबला हाँ 2 ये ठो है ना, लड़ाइयाँ दोनों में है। इंडिया बात है कि देखिए एक आ गया है भाई धर्मांतरण कराने वाला आदमी, मुकदमा भी है रेपिस्ट का। किसके ऊपर? मनोज कुमार। हाँ कांग्रेस वैसा ही ना उम्मीदवार दे। देखिए अब देश गुलामी की ओर जाना पसंद नहीं करेगा। आप यहाँ बहुत आदमी को क्रिश्चियन बना दिए हैं, आए हैं भाई, कैसे देश शहर मानेगा कि हम आपको वोट कर दें? ये मनोज जी पर आरोप लगा रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, यहाँ वोट बैंक में अगर जातिवाद पाइएगा तो वोट बैंक में ब्राह्मण सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दूसरा या तीसरा पायदान पे है। पहले पायदान पे चमार है, जो राम लोग कहता है, और ये शब्द बोलना नहीं है, मुंह से निकल गया, और दूसरा और तीसरा नंबर पे ब्राह्मण है। तो निर्णय जो होगा 22 और 23 के बाद आप आइएगा, एक बार हम लोगों से रूबरू होइएगा, वह यहाँ बिगुल फूंका जाएगा। कहा जाता है कि ब्राह्मण वोट करने निकलते ही नहीं है, संख्या तो आपने बता दिया। अच्छा एक मिनट, हमारी संख्या नियर अबाउट 3 लाख के समथिंग है इस लोकसभा में। अगर आप 30% भी वोटिंग का आंकड़ा मानते हैं कि आपके कहना अनुसार 30% भी निकलेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। निर्णायक वोट है कि नहीं है? 90,000 वोट किधर जा रहे हैं? तो वही चीज बोल रहे हैं आपको। कंफ्यूजन है नहीं, 22 और 23 के बाद एक बार आप मेरे से रूबरू होइएगा, बिगुल बजा दिया जाएगा। ब्राह्मण फैसला करेंगे। बिगुल कंफ्यूजन है क्या? आपने कहा कि पंडित चमार कुशवाहा सब एक हो गए हैं, सब लोग भाजपा को देंगे जी, कहाँ बस बोल रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ का? यादव जी कहाँ है? यादव जी आप ही हैं? कह रहे ब्राह्मण चमार कुशवाहा सब एक हो गए हैं। इनका कहला में कगो बराभन बाड़न, कगो बाड़न बोलिए। एगो जुट रहा है तो 20 गो खाए खाते ओकरा पीछे लग जा रहा है। हमू देव ओकर मेहरारुओ कहला में नहीं खे तो वोट का देगा? कोई जात पात नहीं है, कोई किसी का नहीं सुनता है, और जीत जाएगा तो बराबर नहीं समझेगा। नहीं समझ गए? एगो बात साफ सुन लीजिए, आप लोग भी वह हैं, समझ गए? पैसा खाइएगा, न्यूज नहीं निकालिएगा, गरीब के सुनने वाला नहीं है। हम तो सुना रहे, नहीं सुनते हैं। हम दिखा रहे। हॉस्पिटल में जाके देखिए मर रहा है, एगो अमीर जा रहा है तुरंत हो जाए, गरीब का हो रहा है कुछ? वो गरीब 500 रुपया लिया, खाया भर पेटा, आप फरमा के वोट ले लिए आप उससे, फिर जीवन भर वही करेगा, तमाशा ही बन जाएगा। और कुछ मिले जात नहीं क्या? जात पात कगो जात बन के कर, आपका जात कोई मदद कर रहा है? आपका बाबू मदद आपको कर रहे हैं? बहुत बढ़िया इन्होंने कहा कि कोई भी जात अमीरी और गरीबी वाली जात है आपके हिसाब से। हाँ कोई जात अमीर में जाइएगा पतल बिकिएगा, एगो गरीब के बाहर जा पतल बिकिएगा। कोई बिरादरी हो, कोई बिरादरी हो, किसी का नहीं है। एगो रेप होगा, आप गवाही दीजिएगा? जी जी गवाही दीजिएगा, बोले ना। पैसा खा के शिकार खा के गवाही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बोलिए? सही आदमी शहर में नहीं है। सही आदमी कौन है? अब इसी में से चुनाव करना है ना, तो चुनाव करिएगा। वो आया है, देख रहे हैं उसके पीछे लग जा रहा है सब। अब मान लो कौन आया है? के अरे वो जो प्रत्याशी है उम्मीदवार है ना, देखे कर रहे हैं ना, जो हरजन खड़ा था, एक दिन आया था, चांदुल था, 1000 आदमी लेके खड़ा होके फोटो खिंचवा रहा है, पैसा लिया, खाया, भागा, तो जीतेगा उसका कौन और छोड़ बिना फोटो को जरूरी था। फिर रौरा के कहनी और वह नहीं जीतेगा तो आएगा, इसलिए कि आप खाए हैं। समझ गए? चुनाव तो होगा ना, चुनाव को होगा, लेकिन चुनाव होगा, लोकतंत्र है। अब बताइए कि यहाँ का मुद्दा क्या है? दूसरी बात, इन्होंने जात की बात की, कुशवाहा चमार पंडित कोई जात नहीं है। हमारे जात, हम जादव हैं, वो तो हम जानते ना। तो 80% उधर कह रहा है कि पवन सिंह के दे रहे हैं। जो बढ़िया आदमी बात बतिया के ठग लेगा, सुन लीजिए, फुसला के ले लेगा, वही यहाँ केस लड़ने औरत आ रही है, फुसला रहा है कि तोर हम जमीन दिवा दी जमीन। झूठ साँच बोल के नाच गाच के रंडी भड़ुआ के राज है भैया, वो जीत जाएगी। बढ़िया आदमी लाड़ के दक्षिण चल जाएगा। ये रोहतास जिले में है
और यहाँ के लोग बता रहे हैं मीरा कुमार का भी क्षेत्र रहा। मीरा कुमार बड़ी नेता है, जगजीवन बाबू के पुत्री हैं। तो यहाँ के लोग चूंकि सीट रिजर्व है, मुकाबला टाइट बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कंपनियां बैठ गई, लेकिन मजबूरी में वोट भाजपा को करेंगे, प्रत्याशी नहीं देखा जाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।